प्रशांत शर्मा, प्रतिष्ठा यादव, पुष्पेंद्र भारद्वाज, राजेंद्र मुंद, राजेंद्र यादव, राखी गौतम, राम सिंह कसवा, रवि पटेल, सचिन सरवटे, शोभा सोलंकी, श्रवण पटेल और विशाल गुर्जर को शामिल किया गया है। तो 39 नाम हमने आपको बताए जो कि अब गोविंद सिंह डोटासरा की नई टीम होगी, जिसका इंतजार न सिर्फ प्रदेश कांग्रेस को था बल्कि तमाम जगहों पर अब ये चर्चाएं होने लगी थी कि आखिर इस टीम के ऐलान में इतनी देरी क्यों की जा रही है। लेकिन आखिरकार नाम सामने आ चुके हैं। 39 नामों को जारी किया गया, इनकी सूची को। सबसे जो महत्वपूर्ण है कि माना यह जा रहा है कि तमाम जो तथ्य हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, ताकि जब गोविंद सिंह डोटासरा की जो टीम है काम करने उतरे, यानी प्रदेश कांग्रेस को मजबूत बनाने, लोगों तक पहुंचाने में जब जुटे, तो किसी भी तरह के व्यवधान ना उत्पन्न हो। यही वजह है कि जो सीनियर नेता थे ज्यादातर उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस महासचिव जो है, प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी भी कई ऐसे नेता हैं जो काफी मंझे हुए नेता माने जाते हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, उन लोगों को भी जगह दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर निगाहें सबकी टिकी थी कि सचिन पायलट कैंप के लोगों का क्या होगा भविष्य। तो देखने जो सूची जो निकल कर सामने आई है उसमें सचिन पायलट खेमे के भी लोग हैं जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं। इसमें देखा जाए तो सभी कैंपों के नेता, सभी वर्ग के नेताओं को सम्मिलित करते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए एक टीम का निर्माण किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इसके बाद, इस सूची के बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसमें क्या कुछ सामंजस्य बिठाने में कांग्रेस पार्टी करती है। क्योंकि जिन लोगों को इस सूची में जगह दी गई है वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रदेश में काम करेंगे, यानी पीसीसी की टीम है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आपाधापी है, जो आकांक्षाएं हैं, वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हैं। ऐसे में ये जो टीम है कितना रिफ्लेक्ट कर पाती है मंत्रिमंडल विस्तार को, ये अब कयास अभी से लगाए जाने लगे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिसका इंतजार था, पहले 31 दिसंबर से पहले नाम जारी हो जाने का जिक्र किया गया, लेकिन देर से सूची जारी की गई। अजय माकन ने कहा था कि जो मंथन हुआ है उसके बाद अमृत ही निकलेगा। तो आने वाले भविष्य की गर्त में है कि ये जो 39 लोगों की टीम गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी गई है, ये कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य तय कर पाते हैं। नामों की सूची एक बार फिर से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी। आपको बता देते हैं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है तो गोविंद राम मेघवाल है, हरिओम वर्मा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, महेंद्रजीत सिंह मालविया, नसीम अख्तर इंसाफ, राजेंद्र चौधरी और रामलाल जाट हैं जो कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। 8 लोगों को महासचिव बनाया गया है, जिसमें जीआर खटाना, हाकिम अली, लाखन मीणा, मांगीलाल गरासिया समेत तमाम नाम इसमें शामिल हैं। सुशांत पारिक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुशांत, इंतजार खत्म हुआ, नामों की सूची सामने आ गई। इस लिस्ट को देखकर आपको क्या लगता है, कितना सामंजस्य नजर आता है? क्योंकि देखिए, कहने के लिए पीसीसी की टीम है, लेकिन हम सबको पता है कि सरकार और संगठन के सामंजस्य से ही शासन चलता है। तो आने वाले समय में भले ही मंत्री मंडल विस्तार किया जाए, लेकिन संगठन के लिहाज से अगर देखें, कितना सटीक बैलेंस नजर आता है इस टीम में? देखिए, एक तो बहुत लंबा इंतजार रहा, करीब 6 महीने का वक्त पीसीसी के गठन में बहुत ज्यादा होता है और कार्यकर्ताओं में लगातार निराशा का भाव आने लगा था। ऐसे में अब जब टीम आई है तो निश्चित तौर पे माकन ने कोशिश की है कि सामंजस्य रखा जाए, न केवल सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप में, बल्कि सीपी जोशी हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा हो, उनकी जो छाप है। सुशांत, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ डोटासरा जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी, सबसे पहले तो
जी राजस्थान में आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी टीम मिल गई, अब क्या कुछ आने वाले भविष्य में कितनी मजबूती से काम करेंगे और इस टीम को लेकर कितनी मजबूती का एहसास आप कर पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो सबको बधाई दूंगा जितने भी हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी में बने हैं, उनको मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आला कमान ने बहुत ही शानदार, सुलझे हुए, अनुभवी युवा सबको ध्यान में रखते हुए, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी दी है और पदाधिकारी बनाए हैं कि जिससे प्रदेश की कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी और संगठन के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को गांव ढाणी वार्ड तक पहुंचाने का काम करेंगे और दोबारा सत्ता कांग्रेस की बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अभी हाल फिलहाल हमारे पास में जो 90 नगर निकायों के चुनाव हैं, उसकी जिम्मेदारी हम 1-2 दिन में मीटिंग करके इनको सबको जिम्मेदारी देंगे और उनके माध्यम से नगरपालिका, नगर निकायों के चुनाव में हम कांग्रेस को बहुमत दिलाएंगे और सत्ता में भागीदारी दिलाएंगे। डोटासरा जी, सवाल ये कि आपकी तरफ से भी ये कहा गया था कि 31 दिसंबर से पहले जो है सूची जारी कर दी जाएगी और विश्वास दिलाया गया था, इसीलिए कार्यकर्ता भी लगातार इंतजार आपके कर रहे थे। अब ये जो देरी हुई, इसको किस तरह से आप देखेंगे? आखिर क्या वजह रही कि इतना मंथन होने के बावजूद इतना वक्त लग गया? राजनीति में कोई देरी और जल्दी वाली बात नहीं होती है। सबकी सहमति से, सबको साधते हुए, सबको साथ लेते हुए अच्छे लोगों का चयन करना, जो संगठन में रुचि रखते हो, संगठन की समझ रखते हो, संगठन में अपना समय देना चाहते हो, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और माकन साहब ने ये कहा था कि हम दिसंबर तक करेंगे, तो 2-4 दिन आगे पीछे निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें समय लगा, 2-4 दिन तक हमने सबसे राय मशविरा करके कार्यकर्ताओं के साथ कौन आदमी संगठन में ज्यादा समय दे सकता है, कौन व्यक्ति को कितना अनुभव है, इन सब चीजों को देखते हुए हमने काफी जो है वो उसमें विचार विमर्श करके और फिर कार्यकारिणी के प्रस्ताव दिए थे जो आज आला कमान ने मंजूर किए। डोटासरा जी, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं उनकी मेहनत ही जो है आने वाले भविष्य में चुनाव में नजर आती है, सरकार गठन और तमाम चीजों में दिखती है। इस लिहाज से ये जो टीम आपने बनाई है उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जो लोग उम्मीद लेकर बैठे हुए थे, कुछ लोग जो नाराज थे, इन तमाम लोगों को आपके लिहाज से क्या लगता है कि संतुष्टि का भाव हर वर्ग में गया होगा इस टीम को देखने के बाद? देखिए, कांग्रेस एक है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की छतरी के नीचे, और हम सब लोग उनके नेतृत्व में पूरे, चाहे प्रदेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, पूरे जन काम करते हैं और संगठन से ही सत्ता बनती है। इसलिए संगठन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और महत्वपूर्ण रोल रहने के कारण से जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी दी गई है कि ये लोग पूरे प्रदेश में कांग्रेस की नाव को खेने का काम करेंगे और आके दोबारा सत्ता में लाने का काम करेंगे। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी डोटासरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, मैं चाहूंगा डोटासरा जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो। बिल्कुल, देखिए, आपको पहले तो बहुत बधाई नई टीम के लिए। और सवाल मेरा ये है कि 90 जो निकाय हैं वो एक बड़ी चुनौती आपके लिए, तो क्या हम ये माने कि इस बार केवल विधायक टिकट नहीं बांटेंगे बल्कि आपकी जो टीम है वो जाएगी जिलों में, बाकायदा तय करेगी कि कौन कैंडिडेट है जिसको टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, संगठन के लोग जाएंगे, चर्चा करेंगे, आवेदन लेंगे, सबसे राय मशविरा करेंगे और बिल्कुल वही लोग टिकट बांटेंगे। चलिए, तो डोटासरा जी भरोसा दे रहे हैं कि वही लोग बांटेंगे। हालांकि सियासत में जो है तमाम पहलुओं को देखा जाता है। और सुशांत, मैं जैसा डोटासरा जी से जानने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कहा कि तमाम वर्गों को साधने और साथ लेने की कोशिश होती है और ये टीम बिल्कुल वैसी ही है। आपके लिहाज से अगर देखें, जो सूची आपके पास भी है, कोई ऐसी अप्रत्याशित चीजें, कोई एक नाम जो छूट गई हो या जिसे शामिल किया गया हो, क्या आपको कोई ऐसा नाम देखने को मिला? देखिए, छूट गए हैं ये तो बहुत सारे नाम हैं। निश्चित तौर पे
विस्तार में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये केवल 39 नाम हैं। बिल्कुल। ऐसे में सभी खेमों को साधना, सभी वर्गों को साधना, सभी जातियों को साधना इतना आसान नहीं होता। तो एक फौरी तौर पे एक सूची आई है, एक बड़ी सूची निश्चित तौर पे हमें जल्दी देखने को मिलेगी और उसको लेकर भी होमवर्क चल रहा है। लेकिन इस सूची का एक बड़ा मतलब जो है वो ये है कि इस सूची के जरिए कई समीकरण जरूर साधने की कोशिश की गई है। हाँ। अगर हम देखें, डोटासरा जी हमारे साथ हैं सुशांत, तो मुझे लगता है वो उसी समीकरण पर उनसे हमें जान लेना चाहिए जी। समीकरण की बात कर रहा हूँ अध्यक्ष जी। मेरा आपसे सवाल ये भी है कि क्या इस सूची में जो नाम है, क्या राजनीतिक नियुक्तियों में या मंत्रिमंडल विस्तार में भी इन नामों में से कोई नाम कंसीडर किया जाएगा, या ये मान लिया जाए कि इनकी जिम्मेदारी जो है इनको दे दी गई है? देखिए, संगठन में काम करने का या जिम्मेदारी देने का ये कतई मतलब नहीं है कि उनको आगे प्रोग्रेस करने का या अन्य जिम्मेदारी देने की बनाई है। संगठन के माध्यम से ही सत्ता बनती है, तो संगठन में जो लोग अच्छे काम करेंगे या करते हैं उनको आगे मंत्रिमंडल हो चाहे राजनीतिक नियुक्तियां, उसमें नियुक्ति मिलती रही है और मिलेगी भी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और विस्तार कब तक देख सकते हैं? बड़ी सूची का इंतजार जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, कब तक आ सकती है? ये तो सतत प्रक्रिया है, मंथन चलता रहता है और जो आगे से आगे चलेगी। तो इस जनवरी के महीने में तो आप यही चीज देखते रहेंगे कि हम लोग अनुशासन समिति भी बनाएंगे, हम प्रवक्ता भी बनाएंगे, सूची भी जो है वो और हम लोग बनाते रहेंगे, राजनीतिक नियुक्तियां भी होंगी, तो सारी चीजें चलती रहेंगी। कांग्रेस के नाम है, अब नया साल तो कोरोना तो गया, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, तो कांग्रेस के नाम रहेगा। बिल्कुल देखिए, आपने ठीक कहा, लेकिन कोशिश की गई आपकी तरफ से कि महिलाओं को भी जगह दी जाए, अल्पसंख्यक को भी जगह दी जाए, अलग अलग जातियां जो हैं उनको इस सूची में जगह मिले, वरिष्ठ नेता हैं, युवा चेहरे भी हम देख पा रहे हैं। तो आपको लगता है एक संतुलन साधने की जो कवायद आप लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार फाइनली वो सूची में नजर आ रहा है? बिल्कुल 100% बिल्कुल समन्वय के साथ में, सबको साथ देते हुए, बहुत ही अच्छे अनुभवी लोग और जो पार्टी के प्रति लॉयलिस्ट हों और जो पार्टी के लिए संगठन में काम करना चाहते हों, जिनको संगठन का अनुभव है, जिनके नेतृत्व की जो है वो लोहा लोग मानते हैं, ऐसे लोगों को संगठन में जगह मिली। लेकिन मीडिया जो प्रवक्ताओं की जो भूमिका है, खासतौर पर चुनाव के समय बहुत अहम रहने वाली है, वो चेहरे प्रवक्ता या मीडिया चेयरपर्सन बिल्कुल वो हम नहीं देख पा रहे। उसकी भी हम लोग कवायद कर रहे हैं, जल्दी वो भी नाम सामने आएंगे। डोटासरा जी सवाल एक मैं भी पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपको लेकर लगातार ये चर्चाएं होती रही कि एक तरफ आप पे पीसीसी की पूरी जिम्मेदारी है, टीम दी नहीं गई थी आपको, दूसरी तरफ आप मंत्रालय भी देख रहे थे जहां पर लगातार एक तरफ अभिभावक से लेकर और स्कूल संचालकों में भी टकराव था, आप पे बहुत ज्यादा लगातार जो स्ट्रेस देखने को मिल रहा था। आपको लगता है नई टीम आने के बाद अब आप अपने मंत्रालय की तरफ बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे, एक कहीं ना कहीं एक लाइट मोड में अब आप ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखो, मैं तो लाइट मूड में ही रहता हूँ और लोगों की आशा और अपेक्षा पे खरा उतरने की पूरी चेष्टा करते हैं और काम तो व्यक्ति को करना ही चाहिए। जब राजनीति में सेवा के लिए आया है तो निश्चित रूप से सेवा करनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना चाहिए। तो जो पार्टी आलाकमान ने जो सूची दी है उससे मेरे को बहुत संबल मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मदद मिलेगी और हम लोग और बेहतर तरीके से सत्ता और संगठन के साथ समन्वय के साथ में काम कर पाएंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि जो टीम दी गई है आप इसी तरह से सामंजस्य बनाकर काम करें, लेकिन सियासत है, सियासत में संभावनाओं को तलाशना ज़रूरी होता है। डोटासरा जी सवाल एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि बीते जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें हम लोगों ने देखा कि आमतौर पर एक लोगों की सोच बनी हुई थी कि बीजेपी शहरी इलाकों में ताकतवर है, कांग्रेस जो है ग्रामीण इलाकों में ताकतवर है। तस्वीर उलट गई। क्या उन तमाम पहलुओं को भी देखते हुए जो कुछ युवा चेहरों को जिम्मेदारी देना, इन तमाम चीजों को इसमें सम्मिलित किया गया है, या फिर इस टीम के आधार पर अब स्ट्रेटजी बनेगी किसे क्या कुछ जिम्मेदारी देनी है, या फिर कुछ हद तक जो है चीजों को सोचने के बाद नाम तय किए गए? नहीं, बिल्कुल। देखो, संभागवार भी जिम्मेदारी देंगे, जिलेवार भी जिम्मेदारी देंगे, नगर निकाय के चुनाव की जिम्मेदारी भी देंगे। अभी हमारे 12 जिलों के पंचायत राज के चुनाव भी होने हैं,
सरकार की रीति नीति, उनकी योजनाओं को भी पहुंचाना है। दूसरे भी संगठन के अन्य काम हैं जिनको भी करना है, और इस मोदी सरकार की गलत नीतियों का विरोध भी हम लोगों को संगठन के माध्यम से करना है। कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के जनता की सुनवाई भी करनी है, उनकी समस्याओं का समाधान भी करना है। तो ये सारी चीजें मिलकर के हम करेंगे। और एक जो परंपरा चली आ रही थी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सत्ता, तो उसको मिथक को भी हम तोड़ेंगे और आने वाले समय में हम कांग्रेस की दोबारा सत्ता बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डोटासरा साहब, आपने वक्त दिया और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं आपकी नई टीम के लिए। तो सुशांत हमारे साथ बने हुए लगातार। सुशांत, जो डोटासरा जी ने बताई अपनी बातें, जो आकांक्षाएं जो उनको थी, उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश थी और उसकी झलक जो है इस सूची में इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, जो बार बार कैंपों की बात होती थी, क्या लगता है कि इस सूची को जारी करने के बाद अभी फिलहाल जिन लोगों को जगह दी गई है, उससे लगता है कि उन कैंपों को एक साथ ले जाने में ये कारगर होगा, या फिर इससे एक संकेत देने की कोशिश है कि कोई कैंप नहीं है, सब मिलकर कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी ट्वीट किया है और सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है। नवगठित जो कार्यकारिणी है उसके लिए सभी पदाधिकारियों को उन्होंने बधाई दी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि जो नई टीम है वो अब निश्चित तौर पे जब जाएगी चुनाव में, तो गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियों को, रीतियों को, सिद्धांतों को, विचारधारा को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने में कामयाब रहेगी। और एक जो सवाल आपने पूछा कैंप का, जहां तक, तो निश्चित तौर पे इस टीम पर अशोक गहलोत की छाप है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पर गोविंद सिंह डोटासरा की छाप है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पर सचिन पायलट की भी छाप है, इस पे सीपी जोशी की भी छाप है। यानी राजस्थान में जो पावर सेंटर हैं, अगर हम 4 बड़े पावर सेंटर की बात करें, तो निश्चित तौर पे उन सभी नामों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। इसमें डोटासरा ने पूरी कोशिश की है कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सुझाव भी लिए जाएं और उनके हिसाब से लोगों को एडजस्ट भी किया गया। संभाग वाइज जो है सभी संभागों को छूने की कोशिश की गई है। हालांकि ये भी बहुत छोटी सूची है, राजस्थान जैसे प्रदेश में इतनी छोटी सूची के साथ काम करना आसान नहीं रहेगा, बड़ी सूची देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो मैं डोटासरा से भी पूछ रहा था, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, राजनीतिक नियुक्तियों में भी, मंत्रिमंडल विस्तार में भी कहीं रास्ते बंद नहीं हुए हैं। लेकिन इस सूची में नाम आने के बाद निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कई ऐसे विधायक हैं जिनको दोहरी जिम्मेदारी अब दे दी गई है, उनके लिए तो कम से कम रास्ते आगे अब बहुत ज्यादा नजर आने वाले नहीं है। तो ये मान के चले कि जिन विधायकों को जिम्मेदारी दे दी गई है वो कम से कम उनके पास अब राजनीतिक नियुक्तियों में या फिर जो है मंत्रिमंडल विस्तार में उनके लिए गुंजाइश बहुत कम बचती है। लाखन मीणा जैसे लोग जो है बसपा से आए हैं कांग्रेस में, उनके लिए हो सकता है संसदीय सचिव जैसी पोस्ट जो है उनको दे दी जाए। लेकिन ये बैलेंस करने की कोशिश ये बता रही है कि आने वाले समय में किस तरीके से एक रास्ता जो है वो बनाने की कोशिश इस सूची में हमें। बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं सुशांत, और कहीं ना कहीं इंतजार अब लोगों को यही होगा कि जिन 4 पावर सेंटर्स की आपने बात की, जो सामंजस्य बिठाकर इस सूची में दिखाने की कोशिश की गई है, क्या यही सामंजस्य और यही सोच, यही तरीका मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिलेगा, राजनीतिक नियुक्तियों में देखने को मिलेगा? इसका इंतजार अभी करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए।